नमस्कार दोस्तों, इस बार मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ कि भैया क्यों तुम्हारा ब्रेकअप के बाद क्यों परेशान हो जाते हो, क्यों अपना दिमाग खपा के बैठते हो अपने एक्स पार्टनर के सामने। आखिर भैया क्यों, ऐसा क्या चीज़ है जो तुम्हें रोकता है मूव ऑन करने से। सब कुछ इस हम वीडियो में क्लियर करेंगे, सारा माइंड वॉश हो जाएगा आपका। वीडियो को एंड तक देखो। मेरे दोस्त, एक चीज़ तुम समझो कि क्यों आखिर तुम्हारा एक्स तुमसे बात नहीं करना चाहता। एक्स तुम्हारा इसलिए बात नहीं करना चाहता है क्योंकि तुम लगातार उस इंसान से सवाल जवाब करते हो। आप कहोगे भैया सवाल जवाब अपने एक्स से नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी से करेंगे। भैया उसने पूरा ठेका ले रखा था किसी ज़माने में हमारे साथ रिलेशनशिप काटने का, ठीक है, बिताने का पूरी ज़िंदगी। अब हम उससे सवाल ना पूछे तो हम क्या किससे पूछे जाके। बिल्कुल ठीक बात है, सवाल पूछना अच्छी बात है, एक हेल्दी सवाल पूछना अच्छी बात है। लेकिन जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं सूझता है आप क्या कर रहे हो, कितना परेशान करो अगले इंसान को। आप कहोगे भैया वो हमें छोड़ के गया और परेशान हम उससे कर रहे हैं। वाह 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 भाई, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप इतने फोकस हो जाते हो सवाल पूछने में कि आपको समझ ही नहीं आता आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ सुनना होता है अगले वाले के मुंह से कि हाँ भैया हम तुमसे अभी भी प्यार करते हैं, हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे। जब तक ये तुम नहीं सुन लेते हो या फिर सुनने के चक्कर में तुम सिर्फ सवाल जवाब करते हो कि भैया ये क्यों था, वो क्यों था, यहाँ क्यों आए तुम, ऐसा तुमने क्यों किया, दिल क्यों तोड़ दिया, क्या कमी है मेरे प्यार में, दुनिया भर की चीज़ें। मेरे दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, मैं तो उस इंसान को ये सब कुछ भी नहीं सुनना होता है। उसकी जगह तुम भी होते तो बहुत भयंकर तरीके से इरिटेट हो जाते। वो तो फिर भी सुन ले रहा है तुम्हारी बात, तुम तो बिल्कुल भी ना सुनते। आप तुम कहोगे ओहो हो ऐसा थोड़ी ना होता है। हम सबसे बड़े प्रेम पुजारी हैं और हम तो सुनते हैं। हमसे दिन भर बोलते रहो, हम दिन भर सुनेंगे, दिन भर प्यार की बातें करेंगे। वो नहीं मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ा भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हें लग रहा है कि तुम दिन भर सुनोगे। ना 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 ना, आज तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, आज तुम्हें उस इंसान के रिलेशनशिप की ज़रूरत है, इसलिए तुम इतने सारे एफर्ट लगा रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती है। तुम इस सब चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो। अगर तुम्हारे दिमाग में बातें ना चल रही होती तुम भी मजे में से पड़े रहते अपने एक्स की तरह, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही जो कि तुम्हें सोने नहीं दे रही है, इस वजह से तुम भाग भाग के अपने एक्स पार्टनर के पास जा रहे हो और एक्स पार्टनर तुम्हें भाव नहीं दे रहा है क्योंकि तुम वहाँ पे काम की बातें नहीं कर रहे हो। तुम वहाँ पे एक भी बात ऐसी नहीं कर रहे हो जो उस इंसान को इंगेज करे, जो इंसान को इंटरटेन करे। मेरे दोस्त, जहाँ पे तुम्हें कोई इंटरटेन करता है तुम वहीं पे टिकते हो, बोरिंग जगह तुम नहीं टिकते हो। समझ रहे हो मेरे दोस्त। अपना एग्जांपल ले लो, आसपास के लोगों का एग्जांपल ले लो। एक बार बताओ कि तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें क्यों पसंद है, क्यों आखिर उस इंसान को तुम इतना पसंद करते हो, ये जिसने तुम्हें बहुत ज़्यादा सता रखा है मेरे दोस्त। क्यों उसे पसंद करते हो? क्योंकि उसके अंदर तुम इंटरेस्ट देखते हो ना, उससे बात करने में मज़ा आता है। एक कंफर्ट जोन तुमने उसके साथ अचीव कर रखा है ना, इसीलिए तो तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। वरना तुमसे बड़ा मतलब ही कौन है भाई यहाँ पे। तुरंत तुम मूव ऑन करके दूसरे लड़की या दूसरे लड़के पे आ जाते। मतलब ही मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप तुम समझ पाओ, ठीक है। अभी तुम मतलबी हो गए हो, तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है क्योंकि तुम्हें ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस वजह से तुम उस इंसान के पास जा रहे हो। मुझे पता है भाई तुम्हारे पास बहुत सारी दलीलें हैं इस चीज़ को साबित करने के लिए हम मतलबी नहीं है। सर आप हमें मतलबी कह रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त मैं तुमको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इस चीज़ को समझो कि अभी तुम खुद से ईमानदार बनो। क्योंकि देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने मन से सोचो दिमाग ठंडा करके कि क्या तुम्हें सच में तुम एक्स को चाह रहे हो उस समय, कि तुम्हें सुनना है कि भैया हम रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे अपने एक्स पार्टनर से। तुम चाहते हो एक्स पार्टनर तुम्हारा आए पैरों पे, तुमसे बोले, तुमसे गिड़गिड़ाए और तुमसे माफ़ी मांगे जो भी उसने तुम्हारे साथ किया है। कहीं ना कहीं तुम अंदर ये चीज़ चाहते हो। तो ये चीज़ समझो मेरे दोस्त, तुम गलत डेफिनेशन दे रहे हो, तुम उसको भी प्यार नहीं कर रहे हो। तुम अभी सिर्फ तुम्हें जो बात करने की तलब है और जो तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंस चाहिए उसकी ज़िंदगी में, तुम उस वजह से जाते हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन उसके पास नहीं है, ये सॉल्यूशन तुम्हारे पास ही, ये फैक्ट्री तुम्हारे अंदर लगी हुई है कि तुम अपने आप को कैसे सही कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। इंटरेस्टिंग नहीं बनोगे मेरे दोस्त, कोई पूछने वाला नहीं है। रोग आके एक्स पार्टनर को तुम वापस ले भी आओगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि वो 2 मिनट में तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर कर देगा। तुम जहाँ पे भी तुमने अपनी आइडेंटिटी खोई, मतलब तुम जहाँ पे भी इमोशनल हुए, जहाँ पे तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की, बस वो इंसान तुमको निकाल देगा अपनी ज़िंदगी से, चाहते ना चाहते हुए भी, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे तुम्हें रिलेशनशिप भयंकर तरीके से चाहिए, तुम्हारे एक्स पार्टनर को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे मन भर चुका है उसका, ठीक है। इस वजह से नहीं, क्योंकि उसे जो चाहिए वो चीज़ मिल नहीं रही है। क्योंकि शुरुआत में जो चीज़ तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया था वो चीज़ अब तुम उसे ऑफर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेट्स से कोई क्वालिटी उसने तुम्हारे अंदर देख रखी हो, देख के तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारी ज़िंदगी में आया था। अब तुम क्या कर रहे हो भैया, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो भयंकर तरीके से। उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हो तुम, ठीक है।
जैसे मान लो कि तुम फ़नी थे किसी ज़माने में, अब तुम क्या फ़नी रह ही नहीं गए हो, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब तुम कहोगे यार क्या कोई फ़नी नहीं रहता तो क्या प्यार करना इंसान छोड़ देता है? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। लेकिन तुम खुद को भी देखो मेरे दोस्त कि तुम कितना चेंज हो गए। तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरानी चाहिए थी ना। अगर तुम प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, हद से ज़्यादा करते हो, ठीक है, हीर रांझों से भी ज़्यादा करते हो, लेकिन मेरे दोस्त तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं गिरानी थी ना। तो ये तुम्हारे हिस्से की गलती है। अभी से तुम चाहे इतना चीख चिल्ला लो, तुम इस चीज़ को नहीं बदल सकते हो कि तुम्हारी गलती नहीं थी। भैया बड़ा इंसान वही होता है, महान इंसान वही होता है जो अपनी गलती समझता है, उसे एक्सेप्ट करता है, उसे सही करता है। हमेशा जो कमज़ोर इंसान होता है उसे हमेशा परफेक्शन अपने अंदर दिखता है और सारी गलती वो अगले के अंदर देखता है, ठीक है। अभी बहुत लोग होंगे यहाँ पे ऐसे, कमेंट करके बताइए किस किस को ऐसा लगता है कि एक्स ने उसके साथ बहुत बुरा किया। ठीक है, मानता हूँ भैया एक्स ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन वो करने का जो जिम्मा है, जो ठेका है, जो मौका है, आप ही ने तो दिया मेरे दोस्त। क्या किसी की मजाल है आपको कोई टेढ़े मुंह बात कर ले, लेकिन आपने पूरा मौका दिया। आपने उसको 10 कॉल किए, उसने मना किया, आपने फिर उसको 10 कॉल किए, उसने फिर मना किया, फिर आपने 10 कॉल मिला दिए। फिर भाई तो आप अगले इंसान को ठेका ही दे रहे हो अपनी इज्जत की मट्टी पलीट करने का। फिर वो इंसान आपसे बदतमीजी से बात करता है क्योंकि उसे पता है कि भाई इसको मैं जो भी बोलूँगा या फिर जो भी बोलूँगी ये सुनेगा क्योंकि इसकी गर्ज है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ नहीं उड़वानी है। अगर आप प्यार करते हो तो मेरे दोस्त छोड़ दो इस चीज़ को, ठीक है, छोड़ दो। प्यार जो होता है वो आज़ादी देता है। खैर बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे आया हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि मेरे दोस्त तुम चीज़ों को समझ पाओ, सही से अप्लाई कर पाओ, ताकि तुम्हें बढ़िया फील हो, ताकि चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में आए। इतना भी महान नहीं बनना है प्यार में, बस थोड़ी सी चीज़ें करनी है, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भैया तुम प्यार करते हो छोड़ दो, ठीक है। तुम आए ही इसलिए हो वीडियो पे ताकि तुम अपने एक्स को वापस ले आओ या फिर तुम्हें रिलैक्स मिल जाए, ठीक है। दो ही तुम्हारे मकसद हो सकते हैं मेरी वीडियो मैंने किया, तो तुम्हें रिलैक्स मिल जाए तो तुम्हारा एक्स वापस आ जाए, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये दोनों पे फ़ायदा करेगा। तो इतना एक चीज़ समझ लो कि अपने आप को तुम्हें सही करना पड़ेगा। जो कमी महसूस कर रहे हो ना तुम दूसरे इंसान की, वो कमी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा एक्स पार्टनर भी तुमको मिल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे दोस्त, मिल जाएगा तो क्या तुम बहुत खुश रहोगे, सब कुछ बहुत बढ़िया चला लोगे? नहीं मेरे दोस्त, जैसे भी तुम पा जाओगे सवाल जवाब करोगे, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। अब तुम्हारी जो बढ़िया मेमोरीज़ है, जो सोच के तुम उसे याद कर रहे हो, जो प्यार कर रहे हो, वो मेमोरीज जाएंगी साइड में हो जाएंगी। अब फिर तुम्हें ब्रेकअप का समय याद आएगा कि ब्रेकअप के समय उस इंसान ने तुम्हें कितना तड़पाया, तुम्हें रोते हुए छोड़ के चला गया और उस इंसान ने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। दुनिया भर की चीज़ें तुम अपने दिमाग में बना लोगे और फिर लगोगे उस इंसान से सवाल जवाब करने, क्योंकि वो जो रिलैक्स है तुम्हें वो मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो जो एक्स पार्टनर तुम्हारा वापस आ जाएगा इस कंडीशन है तुम्हारी, तो वो रिलैक्स तुम्हें 12 घंटा 24 घंटा 28 घंटा इससे ज़्यादा नहीं चलने वाला, क्योंकि तुम्हें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि परमानेंट तुम्हारे अंदर कमी है। अभी क्या है, उस इंसान का टेक्स्ट आ जाए हाय हेलो या फिर आई मिस यू आ जाए तो आपकी सारी तबीयत सही हो जाएगी। कुछ लोग ये वीडियो सुन के मुस्कुरा भी रहे होंगे ये इमेजिन करके कि हमारे एक्स का मैसेज आ गया आई मिस यू। तो मेरे दोस्त आई मिस यू सुन के तुम्हारे अंदर रिलैक्स आ जाएगा, लेकिन वो रिलैक्स जो घटिया रिलैक्स कितने समय चलेगा? 10 घंटा 12 घंटा। इसके बाद तुम्हारी हालत फिर वही होने वाली, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में मेमोरीज भरी हुई हैं। वो दिमाग में मेमोरीज लगातार चला करती जो कि तुम्हें परेशान किया करती है, जो कि ओवर थिंकिंग पैदा करती हैं। भैया हो कुछ नहीं रहा होता है, लेकिन तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि तुम्हारा एक्स किसी और को डेट कर रहा होगा या फिर उसने वादे किए थे तुमसे, उसने वादे पूरे नहीं किए, यूँ ही ब्रेकअप करके चला गया। दुनिया भर की इधर उधर की बातें जो हैं तुमने अपने दिमाग में चला रखी हैं। फिर सवाल आता है भैया आप कहोगे क्या सर हम अपने आप से बातें तो चलाते हैं नहीं यार, ये बातें तो चला करती है ना मेरे दोस्त खुद ही। तो आप कहोगे कि यार सर हम ये बातें अपने दिमाग में चलाते तो है नहीं, ये बातें तो चला करती है ना हमारे दिमाग में, तो इसको हम कैसे रोकें? भाई हम तो चाहते ही हैं कि ये बातें रुक जाएँ, तो भैया हमें थोड़ा आराम मिले, थोड़ा चैन से सो लें, चैन से खा लें, चैन से लोगों से बातें कर लें। तो मेरे दोस्त इसको सिर्फ काटने का एक ही तरीका है, ये थॉट प्रोसेस कट करने का एक ही तरीका है कि आप काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। अब सबसे कड़वी चीज़ आ गई, काम करो। अरे भैया काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त काम ऐसा करना है जिससे तुम्हें खुशी मिले, ठीक है। छोटा मोटा काम जो भी करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, अपने पसंद का एक काम ज़रूर करो। अब आते हैं इसमें डिटेल में बात करते हैं छोटा मोटा काम आखिर क्या पकड़ लें। भैया रिलेशनशिप के पहले तुम्हारी कोई ज़िंदगी हुआ करती थी, ठीक है, कुछ ऐसे काम थे जिन्हें करके तुम्हें बढ़िया लगता था, उन कामों को करो, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ कॉन्फिडेंस काम है। उन कामों को करोगे लगातार तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। अभी क्या है तुम्हें लगातार फेलियर मिली है, क्योंकि तुम दिन भर में एक ही काम करते हो, एक्स के पीछे पड़ते हो, और तुम एक्स के जितना पीछे पड़ते हो वो एक्स में मना करता है। तो इतनी फेलियर तुमको मिल चुकी है एक्स से कि तुम्हारा माइंडसेट ही लूज़र टाइप का हो गया है। तुम सोच रहे हो मैं तो लूज़र हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये जो तुम्हारी मेंटालिटी बनी है पीछे भागने से बनी है। अब तुम जो छोटा मोटा काम करोगे मेरे दोस्त, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ा रिजल्ट आता है। कोई यहाँ पे बड़ा काम नहीं तुम्हें करना है, कोई बड़ा पहाड़ नहीं खोदना है, फिर कोई कद्दू में तीर नहीं मारना है जो कि रातों रात सब कुछ सही होगा।
मैं तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर उस चीज़ को तुम फॉलो करते हो तो ये परमानेंट सॉल्यूशन तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा करना क्या है। अभी क्या है, सारी चीज़ें जो है तुम इमोशन की नज़रों से देख रहे हो। अभी तुम क्या है, कोई डिसीजन लोगे तो भी गलत ले लोगे, क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हारी तो इमोशनल हो गई हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है तुम इमोशनल ढंग से देखते हो। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे इमोशनल फूल नहीं बनना है, यहाँ पे अपने आप को देखना है ताकि तुम्हारी जो है ये है मेंटल और इमोशनल हेल्थ ठीक रहे। ठीक है मेरे दोस्त, तभी तुम एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। थोड़े से भी ठीक हो गए, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरे दोस्त, तो तुम्हें सब बेवकूफ़ी लगेगी जो भी तुमने अभी तक किया। तुम्हें लगेगा अरे यार ये मैं क्या कर रहा था, किसके पीछे भाग रहा था, क्या सेंटी सेंटी बातें कर रहा था। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस चीज़ को आप सही करो। ये आपके अंदर कमी आ रही है 50%। मैं नहीं कह रहा हूँ सारी कमी भैया तुम्हारे ही अंदर है, नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ 50% तुम्हारी है, 50% तुम्हारे एक्स पार्टनर की भी कमी है। लेकिन मेरे दोस्त उसकी कमी है तो उसमें क्या कर सकते हो, उसको चीखना चिल्लाना नहीं है। किसी के सामने चीख चिल्ला के तुम उसकी कमी उसको नहीं बता सकते हो, कभी अपनी वैल्यू रियलाइज़ नहीं करा सकते हो, सिर्फ अपनी ज़ुबान ख़राब कर सकते हो उसमें। किसी को अपनी वैल्यू रियलाइज़ करानी है तो सबसे पहले तुम खुद में बेटरमेंट करो। तुम्हारा ही स्माइल, तुम्हारी खुशी, ये सबसे बड़ा तमाचा है तुम्हारे हेटर्स के ऊपर। ठीक है, या फिर जो भी तुम्हारी आलोचना करते हैं, सबसे बड़ा तमाचा है तुम्हारी सक्सेस तो फिर भी बाद में आती है, तुम्हारी स्माइल और तुम्हारी खुशी। ठीक है, क्या जा रहा है मेरे दोस्त, अपना काम अगर तुम करने लग गए, तुम्हें काम में मज़ा आने लगा, तुम्हें अकेले रहने में बढ़िया लगने लगेगा। अभी तुम्हें लग रहा है नहीं यार सारी चीज़ें एक्स से हैं, एक्स होता तो ये करते, होता तो वो करते, रिलेशनशिप होता तो ये करते, हमारा भी एक प्यारा सा रिलेशनशिप था, हम भी खुश रहते, ये तुम सोचते हो। तो मेरे दोस्त अभी इस सब का समय नहीं है। ठीक है, जो खुशी है वो तुम्हें खुद से ही जनरेट करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। किसी के सहारे जो है ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, फ्री का प्यार नहीं मिलता है, ये सब हमेशा कमाना पड़ता है। फ्री का प्यार सिर्फ बचपन में माँ बाप का मिलता है। ठीक है, और बाकी इसके बाद सब कुछ कमाना पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्त, दुनिया में कुछ भी हो, दोस्त यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब कमाने पड़ते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, फ्री में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होंगी तभी उस इंसान ने तुम्हें पसंद किया, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ थी तभी तुमने उन्हें पसंद किया, समझ रहे हो। और जिसने अपनी क्वालिटीज़ खो दी बस वो इंसान निकल जाएगा बाहर। ठीक है, रिलेशनशिप से बाहर तुरंत हो जाएगा वो इंसान, धीरे धीरे तो पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ अपने ऊपर वर्क करो मेरे दोस्त, सिर्फ अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को सही करो, क्योंकि ये जो गलती है तुम्हारी वाली, अपने हिस्से की गलती है, तुम चीज़ सही कर लोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। और प्लस तुम्हें एक मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी कि तुम्हें करना क्या है। अभी तो तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि भैया करना क्या है, क्या कर दे भैया एक्स वापस आ जाए, क्या कर दे कि एक्स की ज़िंदगी में वापस आ जाए, एक्स को रियलाइज़ जाए, एक्स उनसे माफ़ी मांग ले। मेरे दोस्त ये सब सिर्फ एक दिन का अचीवमेंट है। अगर जिस दिन उनसे माफ़ी मांग लेगा फिर तुम्हें बाकी चीज़ों की टेंशन होने लगेगी और तुम्हें गुस्सा आने लगेगा। ठीक है, जब तुम इमोशनली स्टेबल नहीं रहोगे तो कोई भी डिसीजन तुम मेरे दोस्त ले नहीं पाओगे। फिर खैर आते हैं वापस टॉपिक पे कि मेरे दोस्त एक्स के पीछे नहीं भागना है, तो वो खुद ऐसे इंसान बनो जो एक्स तुम्हारे पीछे है। इसके लिए बहुत कोई बड़ा काम नहीं करना है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं क्रैक करना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनना है। बस एक ही काम करना है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, पर्सनल स्पेस क्रिएट करके रखनी है, और पहली प्रायोरिटी जो है खुद को देनी है। मेरे दोस्त पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आएगी, पूरी दुनिया तुम्हें भाव देगी, पूरी दुनिया तुम्हें पूछेगी। ठीक है, और जो तुम्हारे साथ तुम्हारे रिलेशनशिप में जो भी है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, वो अटेंशन हमेशा देगा। तुम अपनी आइडेंटिटी बना के रखो, ज़िंदगी में कभी ब्रेकअप नहीं होगा मेरे दोस्त तुम्हारा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों तुम्हें वीडियो समझ में आया होगा और तुम इस वीडियो को फॉलो भी करोगे। अगर मेरे दोस्त तुम्हें ब्रेकअप से रिलेटेड बाकी वीडियोस देखते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाओ। मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी, हाउ टू गेट योर एक्स बैक 1, हाउ टू गेट योर एक्स बैक 2। दो मेरे दोस्त तुम्हारे लिए प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं। तो उस पर लगभग हर पॉसिबिलिटी पे मैंने जो है वीडियो बना रखे हैं, ताकि तुम जाओ उसमें देखो अपनी से रिलेटेड जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, उससे वो वाले वीडियोस तुम सॉर्ट करके तुम उससे देखो तो तुम्हें समझ में आएगा तुम गलती कहाँ कर रहे हो, तो तुम्हें करना क्या है। और फिर से मैं बता दूँ मेरे दोस्त, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन से कुछ नहीं होगा, लगातार उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। एक बार तुम्हें खुद का चस्का लग गया मेरे दोस्त तो तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा, और जो तुम प्रायोरिटी जो बनाओगे वो तुम खुद को ही बनाओगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें मतलब है रिलैक्स, तुम्हें सुकून चाहिए। सुकून चाहे जैसे मिले, अभी तुम सुकून की कीमत कुछ भी चुका सकते हो। ठीक है ना, तो सुकून चाहे जैसे मिले, चाहे एक्स के कॉल से मिले, चाहे तुम्हें मेरी वीडियोस से मिले, चाहे तुम्हें खुद से मिले, तो सबसे बढ़िया रिलैक्स वो है जो खुद से आता है। ठीक है, ये खुद से रिलैक्स बनाओ, इसके मालिक तुम खुद ही होगे, किसी के ऊपर तुम्हें रिलाई होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है मेरा दोस्त, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे, लगभग सारी पॉसिबिलिटीज़ पे। ठीक है, कुछ बातें हैं जो मैं वीडियोज़ में कॉमन रखता हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में लगातार बैठ जाए। देखो ब्रेकअप कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसको तुमने बना रखा है। ठीक है, एक्स वापस हमेशा आता है, तुम चाह जाओ तो 2-2.5 महीने का काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जितने भी ज़िद्दी
एक्स हैं सब वापस आते हैं, ठीक है। तुमने सोचा कि जो है एक्स वापस नहीं आते या फिर हमारा वाला बहुत ज़िद्दी है, दुनिया भर की सिर्फ बातें हैं, ड्रामे हैं, ठीक है। क्योंकि तुमने इतना इमोशनल सब कुछ कर दिया होता है कि तुम्हें सिर्फ सुकून चाहिए होता है, ठीक है। तुम सोचते हो कोई हमको सिंपैथी दे दे तो बढ़िया लग जाए हमें, क्योंकि तुम ये बात ही इसलिए बोलते हो कि हमारा एक्स वापस नहीं आएगा, हमारा ज़िद्दी है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें सुनना रहता है अरे नहीं भाई वापस आ जाएगा, तू ही बढ़िया है, ठीक है मेरे दोस्त। ये सब चीज़ें छोड़ो, ये घटिया रिलैक्स नहीं लेना है अपने एक्स के कॉल टेक्स्ट से, ठीक है। तुम्हारी झोली में अगर उसने 2-4 टेक्स्ट डाल भी दिए तो क्या उससे ज़िंदगी कटनी है? नहीं कटनी है। पहली बात तो वो इंसान रोग आके वापस नहीं आएगा, ठीक है, रोग आके उसे तुम वापस नहीं ला पाओगे। तो मान लो गलती से तुम रोग आके उसको वापस भी लाए तो भी क्या मेरे दोस्त, क्या तुम उसे पे प्राउड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तुम्हारा एक ही मोटिव भी होना चाहिए कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना।